जय हिंद एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसएसबी में होने वाले मेडिकल प्रोसेस में क्या मिथ्स हैं और क्या ट्रुथ्स। जो सबसे पहला मिथ है कि इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इन रियलिटी इट इज नॉट एक्चुअली। अगर आप बेसिक हेल्थ अपने मेंटेन करते हैं तो एसएसबी मेडिकल उतना डिफिकल्ट या फिर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। द सेकंड मिथ इज दैट अगर आप 1-2 किलो ओवरवेट है तो आप अनफिट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता जनरली। वेट इज अ फ्लक्चुएशन जो होता रहता है। इट्स अ नॉर्मल थिंग ऑफ द बॉडी। तो लीनियंट 1-2 किलो का आपको लीनियंसी मेडिकल देती है, बट यू शुड नॉट बी ओवरवेट। द थर्ड मिथ इज दैट अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप अनफिट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर एंट्री के लिए देयर आर सर्टेन लिमिट्स दैट हैव बीन टोल्ड बाय द मेडिकल बोर्ड्स दैट आप -3.5 तक अलाउड है, बोथ मायोपिया and hypermetropia in graduate entries, and for undergraduate entries like the 10+2 entries NDA TES and all, उसमें भी 2.5 तक की for army it is allowed, so it doesn't matter कि आप चश्मा पहनते हो तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। थर्ड मिथ इज दैट अगर आपको DNS है, दैट इज कंडीशन रिलेटेड टू योर नोज, अगर आपको DNS है तो you'll be unfit, which is not true। आप उसको ऑपरेट कराते हैं and there is a certain time period that is around 8 weeks जो कि कूलिंग ऑफ पीरियड होता है आफ्टर सर्जरी, एंड आफ्टर अगेन अपीयर फॉर योर AMB एंड देन यू गेट मेडिकली फिट अगेन। द नेक्स्ट सर्जरी इज दैट इफ यू हैव ब्रेसेस दैट एंड यू आर अनफिट फॉर द मेडिकल्स इन द डेंटल कैटेगरी, बट इट्स नॉट ट्रूथ। ब्रेसेस की कंडीशन होती है, अगर आप ब्रेसेस के टाइम पीरियड को क्लियर कर लेते हैं, आप उसके बाद री मेडिकल में अपीयर होते हैं एंड देन यू गेट आफ्टर द ट्रीटमेंट यू गेट फिट अगेन। द मिथ इज दैट फ्लैट फुट, कंप्लीट फ्लैट फुट आपको अगर है बहुत तो आप अनफिट हो जाएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। माइनर फ्लैट फुट हर इंसान के पास होता है, मेरे पास भी है, लेकिन आई एम नॉट अनफिट। द थिंग इज कि ओनली सिवियर कंडीशन कि फ्लैट फुट, जिसमें आपके फ्लैट जो फुट एकदम फ्लैट होती है, आप जब जमीन पे पैर रखते हैं तो आपके फुट का पूरा प्रिंट आ जाता है, देन इट इज ओनली कंडीशन वेयर यू विल गेट अनफिट। द अदर मिथ इज दैट फ्रैक्चर्स, अगर आपको कोई फ्रैक्चर पुराने आपके हड्डी वगैरह टूटे हुए हैं और वो कंप्लीटली हील्ड हैं, तो आपको डर होगा कि मैं क्या अनफिट हूँ या फिट हूँ, तो ऐसा नहीं है। ओल्ड फ्रैक्चर्स आप फिट हो जाते हैं, हड्डियाँ रिपेयर हो जाती हैं टाइम के हिसाब से, तो इट्स ऑल्सो अ मिथ। नर्वसनेस, वेल बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होगा तभी अनफिट है। नॉर्मल नर्वसनेस हर इंसान को रहता है। और नर्वसनेस का आपका टेस्ट कैसे होता है? थ्रू ट्रेमर्स इन द मेडिसिन। जब आप ट्रेमर्स के जब मेडिसिन में आप जाते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट में, तो डॉक्टर मेक्स यू टू स्टैंड लाइक दिस एंड सीज योर हैंड। अगर आपके हाथ नर्वस है तो आपके हाथ ऐसे कांपेंगे, लेकिन आप नर्वसनेस नॉर्मल रहेंगे तो आपके हाथ नहीं कांपते, स्टेबल रहते हैं। तो नॉर्मल सबको होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगेन टैटूज, वेल इंडियन आर्म फोर्सेस ने सर्टेन टैटू पॉलिसीज बना रखी हैं, जो कि आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर टेस्ट कर सकते हैं कि उनकी टैटू पॉलिसी क्या है। वेल द फर्स्ट थिंग इज कि आपके टैटूज आपके सैल्यूटिंग हैंड पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस हैंड पे आपको सैल्यूट करना है। बाकी अदर देन दैट देयर इज सर्टेन लिमिटेशंस कि आपके टैटूज कहाँ पे अलाउड है। इनसाइड द बॉडी इट इज अलाउड, बट उसके भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हैं, तो आपको उसको गो थ्रू करना होगा। गो थ्रू दैट ऑन इंडियन आर्मी वेबसाइट। अगेन द अदर मिथ इज कि मेडिकल में अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो आपका करियर खत्म हो जाता है, जो कि इससे सच्चाई बात नहीं है। आप उसको ट्रीटमेंट कराते हैं, जो भी कंडीशन है उसकी ट्रीटमेंट होती है। यू अगेन अपीयर फॉर अपील मेडिकल बोर्ड्स एंड यू गेट फिट। इवन इफ अगर नहीं होता है तो इट डजंट मीन दैट्स इज द एंड ऑफ योर करियर, इट्स अ न्यू बिगनिंग टू योर लाइफ। सो दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग and wish you all the best for your preparation. All the best.